अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं माल्टा के बारे में। माल्टा की काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे, काफ़ी सारे लोगों ने जो है ना कमेंट्स किए हुए थे कि माल्टा के ऊपर आप वीडियो बनाएं कि माल्टा की जो है ना वो वीज़ा रेशो क्या है, उसमें स्कॉलरशिप के ऑप्शंस क्या हैं, तो उसमें एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, उसमें आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं। तो हम माल्टा के बारे में जो है ना वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे हैं, जो वो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं, उन सब स्कॉलरशिप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो काइंडली ये वीडियो जो है ना वो पूरी देखिएगा। एक सबसे ज़्यादा जो मेजर क्वेश्चन ये आता है माल्टा के बारे में कि माल्टा की तो एम्बेसी पाकिस्तान में है ही नहीं, तो उसका भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आपने माल्टा में अप्लाई करना है तो आपको किस तरीके से जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं माल्टा के लिए। तो काइंडली वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ माल्टा। माल्टा क्या है? माल्टा बेसिकली एक कंट्री ही है जो कि शेंजन स्टेट में आता है। शेंजन स्टेट का आपको पता होगा कि जो भी कंट्री शेंजन स्टेट में आते हैं वो सब यूरोपियन कंट्रीज़ ही कंसीडर होते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज़ होने के साथ साथ तो यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर ही ये कंट्री आता है। बेसिकली एक आइलैंड है, तो बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस कंट्री के अंदर। तो इसके जो जितने भी स्टडी के जितने भी स्टैंडर्ड हैं, सब कुछ जो है ना वो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो एजुकेशन है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ जो है ना वो डिपेंड करता है यूरोपियन स्टैंडर्ड के ऊपर। अगर आप माल्टा में पढ़ने आते हैं, अगर आप माल्टा में पढ़ते हैं या इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो दीज आर सेम, कोई इशू नहीं है। आपको जो है ना वो स्टडी के उतने ही बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको यूरोप में मिल रहे हैं, क्योंकि आप यूरोपियन स्टेट के अंदर ही हैं। और अगर आप माल्टा में स्टडी करने के लिए आते हैं, अगर आपको वीज़ा माल्टा का मिल जाता है तो आप शेंजन स्टेट में आ जाते हैं। तो जितने भी शेंजन स्टेट के कंट्री हैं आप सब विज़िट कर सकते हैं, आप पूरे यूरोप घूम सकते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेसिकली माल्टा एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, होटल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आते हैं तो आप जो है ना अपने जो आपको वर्किंग आवर्स दिए जाते हैं, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, मतलब जितने भी वटेवर जितने भी आपको वर्किंग आवर्स दिए जाते हैं, तो आप उन वर्किंग आवर्स के अंदर यहाँ पे जो है ना वो काम कर सकते हैं, डिफरेंट काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं। इसका यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है, जो मतलब एक लग्जरी लाइफ है, एक बहुत अच्छी लाइफ है। क्योंकि बेसिकली टूरिस्ट प्लेस है, लोग पूरी दुनिया से यहाँ पे आते हैं, तो उसी यूरोपियन स्टैंडर्ड पे, उसी स्टैंडर्ड की बेस के ऊपर ही इन्होंने इसको बनाया हुआ है। इनकी सबसे ज़्यादा जो मेजर जो चीज़ है इनकम है वो है भी टूरिज़्म ही है। और जहाँ तक बात की जाए लैंग्वेज की, अब सबसे ज़्यादा जो बात की जाती है वो बात की जाती है लैंग्वेज की, कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे ना माल्टीरियन जो लैंग्वेज है वो बहुत कम बोली जाती है। सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली यहाँ पे लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो उस सारे सिनेरियो पे आके भी आपको कोई मसला नहीं आने वाला। आप इंग्लिश तो मोस्टली लोगों को आती है, अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, इन हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, किसी भी कंट्री से हैं, तो आप इंग्लिश का कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। आप बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं, वर्क वीज़ा पे आते हैं। वर्क वीज़ा भी बहुत सारी जो यहाँ की जो है ना कंपनीज़ हैं वो वर्क वीज़ाज़ भी आपको प्रोवाइड कर रही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर भी बना दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। तो जहाँ पे बात की जाए यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ की जो सबसे जो है ना वो टॉप की यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी वो है यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा। यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा यहाँ की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लॉट ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ़र करती है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, एनवायरमेंटल साइंसेस के, आर्ट्स के, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है ना वो ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। ऑब्वियसली ये एक सस्ती यूनिवर्सिटी नहीं है, इसकी जो है ना फ़ीस थोड़ी सी हाई है क्योंकि यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी है। वैसे बेसिकली अगर हम बात की जाए कि यहाँ पे फ़ीसेस कितनी हैं, तो आपको सालाना जो है ना वो 5000 से 7000 यूरो जो है ना वो फ़ीस है, विच इज़ वेरी गुड। इतनी ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है ये। तो यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है इसमें आके आप मास्टर्स कर सकते हैं, बैचलर कर सकते हैं। तो मास्टर्स के लिए एक जो है ना वो चीज़ है कि मास्टर्स में तो आप नॉर्मली एडमिशन ले लेते हैं, तो आप नॉर्मली आपका मास्टर्स चलता रहता है। लेकिन
जो बैचलर के लोग हैं उनके लिए ख़ास एक बात मैं बताता चाहूँ कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक फाउंडेशन ईयर, मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने एविएशन मैनेजमेंट करनी है तो आपको एविएशन के बारे में बेसिक्स पढ़ाई जाएंगी कि आगे आपने पढ़ना क्या है। तो उसमें आपका 1 साल जो है ना वो फाउंडेशन ईयर काउंट होगा फॉर द BS स्टूडेंट, जबकि मास्टर्स के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके बाद दूसरी जो यूनिवर्सिटी आ जाती है वो है MCAST यूनिवर्सिटी। MCAST का मतलब है कि माल्टा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसमें जो है ना एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, एडमिशन आपका इजीली हो जाता है। और जहाँ तक बात की जाए कि मार्क्स की, स्टूडेंट बात करते हैं कि उनको कितने मार्क्स के ऊपर उनका एडमिशन हो जाता है, तो अगर हम मार्क्स की बात करते जाएँ तो 50% आपके अगर मार्क्स हैं FSC के अंदर अपने उसमें, तो आप यहाँ पे इजीली अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई IELTS की ज़रूरत नहीं है, कोई इस तरह टॉफल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस के ऊपर ही एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह डिस्कस कर ली। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जी यहाँ पे आपको जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बेसिकली जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक आपके पिछले एकेडमिक रिकॉर्ड्स वगैरह, मैट्रिक, FSC, यूनिवर्सिटी की डिग्री, ईच एंड एवरीथिंग, वो तो नॉर्मली चलती ही हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, ये सब तो आपका होना चाहिए और बेसिकली ये सारी चीज़ें अटेस्टेड होनी चाहिए। इसमें सबसे जो एडिशनल चीज़ आ जाती है, सबसे मेजर जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है आपका रिकमेंडेशन लेटर, आपका मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर की बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एडमिशन होते हैं। अगर आप मोटिवेशन लेटर बहुत अच्छा लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी को ये लगता है कि आप एक बहुत अच्छे जो है ना वो हाई स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं जिसको यहाँ आना चाहिए और आके पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट के जो है ना वो एडमिशन्स मोटिवेशन लेटर की बेस पर ही हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है ना वीज़ा रेशो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाई है, क्योंकि लोग यहाँ पे आते नहीं हैं, कम लोग आते हैं, लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है। सबसे बड़ी जो बात है, पाकिस्तान के अंदर इनकी एम्बेसी नहीं है, तो इस चीज़ को भी देख के लोग जो है ना वो कहते हैं कि जी नहीं, हमने नहीं जाना, एम्बेसी नहीं है तो वीज़ा प्रोसेस कौन करेगा। तो ये एक गलत बात है, एक मिथ बनी हुई है, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अगर आप जो है ना वो अगर हम अभी बात करते चाहें वीज़ा की, तो अगर आप माल्टा आना चाहते हैं, माल्टा जाके स्टडी करना चाहते हैं, वहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो वीज़ा की अगर हम बात करते जाएँ तो वीज़ा के लिए आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। उसके लिए अप्लाई करने की जो सबसे मेजर जो है ना वो है वो आप सऊदीया चले जाएं, दुबई चले जाएं, कतर चले जाएं, ओमान चले जाएं, मतलब इनमें से किसी कंट्री में अगर आपका कोई दोस्त, भाई, रिश्तेदार कोई भी रहता है, आप उसको कह के वहाँ पे अपना केस फाइल करवाएं, वहाँ से अपना केस जो है ना वो जो है ना फाइल करवाएं। आपका केस की जो है ना वो देखेगी यूनिवर्सिटी के, अगर आप इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, आपने केस एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से निकल के दूसरे कंट्री से अपना केस फाइल करवाया है, तो आपको डेफिनेटली एडमिशन भी दे देगी और स्कॉलरशिप भी दे देगी। स्कॉलरशिप की बात की जाए, दूसरी बात कि अगर आप की जो है ना वो सबसे नियरेस्ट जो है ना वो इटालियन कॉन्सुलेट है, तो वहाँ से भी डायरेक्टली आप माल्टा का वीज़ा प्रोसेस अपना करवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट अपनी ले सकते हैं, डायरेक्ट आपको यूनिवर्सिटी ही अपॉइंटमेंट दे देती होती है। ठीक है, अगर हम बात की जाए कि यहाँ पे जो है ना वो, हाँ जी, स्कॉलरशिप की बात की जाए तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा है ये आपको 50% जो है ना वो ऑफ़ कर देती है स्कॉलरशिप्स के ऊपर। इसके बाद और भी स्कॉलरशिप है, माल्टा गवर्नमेंट एंड वेयर स्कॉलरशिप है। ठीक है, उसके बाद एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप है। एरास्मस मंडस का तो सबको पता ही है, बहुत ज़्यादा फेमस स्कॉलरशिप है। उसके बाद है ग्लोबल कॉलेज ऑफ माल्टा स्कॉलरशिप। तो ये काफ़ी जो है ना अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं, जो 4 स्कॉलरशिप हमने डिस्कस की हैं, ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं। इन ऑल द स्कॉलरशिप्स के ऊपर जो है ना वो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये सारी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, आपको किसी भी चीज़ के कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई भी आप स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेते हैं, देन आप विलिंग हैं माल्टा आने के लिए और यहाँ पे आके पढ़ने के लिए। उसके बाद बात की जाए कि बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं वहाँ पे, अगर आप मतलब वहाँ जाके रहते हैं, आपको वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं है वहाँ पे। लिविंग कॉस्ट ऑलमोस्ट 300 यूरो टू 400 यूरो है। तो अगर आप छुट्टियां वहाँ पे समर वेकेशंस चल रही होती हैं, देन आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे एवरेज जो सैलरी है वो है 1800 यूरोज़, 1800 यूरोज़ विच इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छी जो है ना वो सैलरी, आप इतनी ज़्यादा सैलरी जो है ना लेके आप अपने एक्सपेंसेस आराम से बेयर कर सकते हैं। ये जितनी भी हमने स्कॉलरशिप डिस्कस की हैं, ये ऑल द स्कॉलरशिप्स आर डिपेंड्स ऑन द मेरिट स्कॉलरशिप्स।
अगर आपके जो है ना वो मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आप एक ब्राइट स्टूडेंट हैं, तो ही आप ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई चांस नहीं है स्कॉलरशिप हासिल करने का, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, मतलब कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, फेसबुक पे जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। किसी भी आपने नेक्स्ट किसी भी कंट्री के ऊपर वीडियो बनवानी है, किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना दूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, दैन मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।